Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Students, class 10th, chapter 1st, geography, chapter 1st है resources and development, जिसकी first video what is resources, type of resources, classified of the resources on the basis of origin, biotic and abiotic, basis of accessibility, renewables, non-renewables, basis of the ownership, individuals and communities, national and international, basis of the status of developments, potential developments, stock and reserves. These are the classifiers of the resources. हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज किया, जिसमें हमने एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में रीड किया। रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में हमने सेकंड वीडियो में रीड किया। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, किस टाइप से भारत के अंदर इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। लैंड रिसोर्सेज में हमने यूज़ लैंड पैटर्न के बारे में रीड किया। लैंड डिग्रेशन के बारे में, कंजर्वेशन मेजर के बारे में हमने अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन रिसोर्सेज, सोयल एज ए रिसोर्सेज, यानी कि जो मिट्टी है वो कैसे एक संसाधन के रूप में हम यूज करते हैं, मिट्टी का संसाधन के रूप में प्रयोग, या मिट्टी एक संसाधन के रूप में। सोयल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। मिट्टी क्या है? एक महत्वपूर्ण रिन्यूएबल, यानी कि हम बार बार जिसका प्रयोग कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रो एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जैविक जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जीवों को स्थान देने का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है वो किसका है? लैंड का है। और जो प्लांट हैं, पौधे हैं, उनको ग्रो करने का माध्यम भी क्या है? लैंड है। यानी कि जो प्लांट ग्रो होते हैं वो ज़मीन पर ही ग्रो होते हैं, और जो अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के जीव हैं उनको जीवन जीने का जो सपोर्ट दिया गया वो किसके द्वारा किया है? लैंड के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट किसके लिए हुई? प्लांट ग्रोथ के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द सोइल इज ए लिविंग सिस्टम। भूमि, जमीन खुद क्या है? एक जीवन तंत्र है, व्यवस्था है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, यानी कि 1 सेंटीमीटर लैंड को बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा पार्ट है जो मिट्टी का, वो बनने में कितने करोड़ों साल लग जाते हैं, सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर। इसकी फॉर्मेशन में, लैंड फॉर्मेशन में, सोयल फॉर्मेशन में किन किन के जो फैक्टर हैं? रिलीफ, parent rock, bed rock, climate, vegetations and other form of life and time are important factor in the formation of the soil, जिसके बारे में हम 8th क्लास में भी इसके बारे में रीड कर चुके हैं कि जो मिट्टी के बनने की प्रोसेस है उसमें जो मेन जो फैक्टर हैं वो रिलीफ, ऊंचावच, यानी कि जो सी है उससे हमारी हाइट, हम जहाँ रह रहे हैं वो कितनी है। पेरेंट्स रॉक, जो जनक सेल हैं जिनसे मिट्टी बनती है, या फिर जो बेड रॉक, यानी कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की जो टाइप की रॉक मिलती हैं। क्लाइमेट, जो हमारी एनवायरनमेंट का क्लाइमेट्स कैसा है। वेजिटेशन, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं या वनस्पति हैं, इन सब पर डिपेंड करता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है टाइम, समय पर डिपेंड करते हैं हमारी सोयल फॉर्मेशन। वेरियस फोर्स ऑफ द नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, कई दूसरी फोर्सेज हैं जो अनेक दूसरे तत्व हैं जिनके कारण भी हमारे सोयल फॉर्मेशन पर इफेक्ट होता है। फर्स्ट टेम्परेचर, जब तापमान में बदलाव, चेंज होता है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, यानी कि बहते हुए पानी का प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। फर्स्ट इफेक्ट टेम्परेचर का चेंज, सेकंड एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, बहते हुए पानी, वाइंड, बहती हुई हवा, एंड ग्लेशियर्स, जो हमारे बर्फ़ के जमी हुई बर्फ़ का जो पार्ट है ग्लेशियर है। एक्टिविटीज़ ऑफ द डिकम्पोजिशन एक्ट, यानी कि दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाएं हैं अपघटन की या मिट्टी के जमने की। तो इन सभी चीज़ों से हमारी
सोयल फॉर्मेशन पर इफेक्ट होता है। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सोयल, इन सब सी के कारण ही हमारी मिट्टी का निर्धारण हो पाता है या निर्माण हो पाता है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज, रासायनिक और जैविक बदलाव के कारण भी हमारी मिट्टी के बनने पर इफेक्ट होता है। जो बदलाव आता है अकॉर्डिंग टू प्लेस, स्थान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, ऑर्गेनिक चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है, उससे भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में डिफरेंट होता है। तो यहाँ टॉप सॉइल जो ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जो हमारी सॉइल है उसका टॉप सॉइल है। सब सॉइल वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले। थर्ड इज सब स्ट्रेटम, वेदर्ड पेरेंट्स रॉक मटेरियल। और नीचे वाला है जो हमारा अनवेदर्ड यानी कि अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक्स। जो ये नीचे की जो चट्टानें की टूटती फूटती नहीं है। जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो वाटर की के कारण, हवा के कारण या दूसरे चेंजेस के कारण हमारे जो फर्स्ट लेयर है उसमें क्या होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं। सोइल आर क्विकली इम्पोर्टेंट, यहाँ हमारे लिए मिट्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सोइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो मिट्टी के अंदर जैविक और अजैविक दोनों प्रकार की, जैव और अजैव दोनों पदार्थों से बनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो यहाँ कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन में। जो कलर है, थिकनेस है, टेक्सचर है, एज है, केमिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। दीज आर द फैक्टर। मिट्टी के बनने की जो प्रोसेस है इन्हीं सभी फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज द कलर, मिट्टी का कलर क्या है। आगे हम अलग अलग टाइप की मिट्टी के बारे में, सोइल के बारे में रीड करेंगे। थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है, गहराई कितनी है, टेक्सचर उसका किस प्रकार से वो बनी है, एज पुरानी है या नई है, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, इन सब के बारे में हम क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल में रीड करेंगे। तो ध्यान से आप वीडियो को सुनेंगे और लेसन को समझेंगे कि कैसे हम यहाँ अलग अलग प्रकार की सोइल हैं उनके बारे में रीड करेंगे कि कहाँ कहाँ जो सोइल है, किन स्टेट में कौन सी सोइल पाई जाती है और किस किस की जो प्लांट्स, हम किस टाइप के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, कौन सी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये डिपेंड ऑन द सोइल। इंडिया हैज़ वेरियड रिलीफ फीचर्स। भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाते हैं, जैसी स्थिति होती है हमारे यहाँ, लैंडफॉर्म्स हैं, स्थानाकृति, रिलीफ फीचर्स, ऊंचावच यानी कि कहीं हम समुद्र से ऊंचाई पर हैं, कहीं हम समुद्र के ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है। क्लाइमेट रिलेंस यानी कि जलवायु जो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। वेजिटेशन टाइप्स, जो वनस्पति है वो भी भारत के अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की पाई जाती है। दीज हैव कंट्रीब्यूट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सोइल। ये जो सब निर्धारक तत्व हैं इनके आधार पर ही भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अब हम रीड करेंगे टाइप ऑफ सोयल। तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ सोयल है वो एलुवियल सोयल, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। एलुवियल, जलोढ़, दोमट। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोयल। भारत में जो ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, ज़्यादा फैली हुई मिट्टी है, वो कौन सी है, एलुवियल सोयल है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से उठाया जा सकता है। वाइडली स्प्रेड विच सोयल, एलुवियल सोयल। इनफैक्ट वास्तव में इंटायर नॉर्थर्न प्लेन्स, जो हमारे पूरे उत्तरी मैदान हैं, वहाँ पर हमें एलुवियल सोयल मिलती है, मेड ऑफ एलुवियल सोइल। यानी कि जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं, उत्तरी मैदान है, वो किस मिट्टी से बने हुए हैं, एलुवियल सोइल से। दीज हैव बीन डिपोजिट बाय 3 इंपोर्टेंट हिमालय रिवर्स। जैसे आपने रिवर्स के बारे में 9th क्लास में रीड किया था, तो वो प्लेटो रिवर्स, हिमालय रिवर्स के बारे में रीड किया था। तो ये जो मेन 3 हिमालय रिवर की यहाँ बात हो रही है, जो हिमालय से बहती हुई आगे आती है हमारे प्लेन एरिया के अंदर। तो मेन इनमें है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर्स हैं जो एलुवियल सोयल के फॉर्मेशन में ज़्यादा महत्वपूर्ण रिवर का, यानी कि इन रिवरों के द्वारा ये मिट्टी जमा की जाती है, नदियों के द्वारा। दीज सोयल आल्सो एक्सटेंड इन द राजस्थान। इस सोयल का कुछ भाग फैला हुआ है
ये मिट्टी राजस्थान के कुछ भाग में और गुजरात के कुछ भागों में पाई जाते हैं। नैरो कॉरिडोर यानी कि कैरी कॉरिडोर है, संकरा कॉरिडोर है, यानी कि थोड़े से एरिया में पाई जाती है। कौन से स्टेट में, ध्यान रखना, राजस्थान और गुजरात में। एलुवियल सोइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेस। जब हम मैप में इसके बारे में अच्छी तरह से समझेंगे तो ये अच्छी तरह से, पार्टिकुलरली इन द डेल्टास, यानी कि कहाँ पर, डेल्टा एरिया में ऑफ नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हिमालय रिवर 3 हमने यहाँ रीड की, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दीज आर द प्लेट्यू रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये डेल्टा एरिया बताया गया इसका। डेल्टा मीन्स जो ये फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में आकर जब मिलती है और उससे पहले क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, तो वहाँ के एरिया में भी हमारी एलुवियल सोइल पाई जाती है। तो 2 मेन स्टेट राजस्थान और गुजरात में कुछ पार्ट में मिलती है, और जहाँ जहाँ से इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही हैं, वहाँ के आसपास के एरिया में एलुवियल सोइल मिलती है। और फिर जहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर से जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, उससे पहले जो डेल्टा बनाती है वहाँ पर एलुवियल सोइल मिलती है। जैसे कि हम यहाँ मैप में देखते हैं, एलुवियल सोइल जो आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है, जैसे ये हमारा क्या सारा नॉर्थन प्लेन्स एरिया है। कौन से एरिया है, तो कुछ पार्ट क्या है, ये कुछ पार्ट क्या है राजस्थान में और कुछ पार्ट क्या है गुजरात में। तो इस प्रकार ये एलुवियल के पार्ट हैं, ये याद रखने हैं। और फिर ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश, असम के आसपास में, और फिर ये बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों रिवर आपस में, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना आपस में जब आकर मिलती है तो यहाँ इसके एरिया पर, और यहाँ पर जो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, इन्हीं रिवर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे अब, जैसे नदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कृष्णा कावेरी, ये चारों जो रिवर हैं, यहाँ जो या डेल्टा बना रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा एरिया में कौन सी सोयल है, ये एलुवियल सोयल पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay। तो जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है, इसमें कौन कौन से प्रोपोर्शंस होते हैं, इसमें सैंड है, रेत है, सिल्ट है और क्ले है। सैंड, सिल्ट और क्ले यानी कि रेत के कण मिलते हैं, और जिसके अंदर सिल्ट, जिसमें हम क्ले मिट्टी आपने देखी होगी चिकनी मिट्टी की तरह, या फिर ये सब पार्ट हमारे एलुवियल सोइल में मिलते हैं। एज वी मूव इन लैंड्स टुवर्ड द रिवर वैली, जैसे जैसे हम नदी घाटियों की तरफ जाते हैं, सोयल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज। तो वहाँ पर जो सोयल पार्टिकल के साइज है वो बड़ा होता है। कहाँ पर, इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैलीज, घाटियों में जहाँ ये मिट्टी मिलती है, वहाँ की जो मिट्टी है उसके जो पार्टिकल हैं वो बिगर साइज के होते हैं। इन द अपर रिचेज ऑफ द रिवर वैली, यानी कि जो रिवर वैली के ऊपर का पार्ट है, ऊपरी भाग है, वहाँ पर इसका साइज बिगर है। नियर द प्लेसेज ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, जैसे जैसे ढलवा पार्ट से नीचे की तरफ आ जाते हैं तो पानी के साथ बहते हुए ये आपस में टूट जाते हैं, तो इनका साइज छोटा हो जाता है। तो सोयल आर कोरेस, इस प्रकार जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, उसका साइज छोटा हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मिट्टी है, सच सोयल आर मोर कॉमन इन द पैडमोंट्स प्लेन्स सच एज द्वार, चोज और तराई। इन भागों में ये इस प्रकार की जो एलुवियल सोयल है वो पाई जाती है। इनकी जो छोटे कण हो जाते हैं, वो छोटे कण द्वार, चो और तराई के एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। जो मैदान बनते हैं इस मिट्टी से, वो मैदानों के नाम है, ये द्वार है, चो है और तराई के हैं, जो कौन सी घाटियों में है, नदी घाटियों के निचले एरिया में जब ये मिट्टी अपनी एरिया का निर्माण करते हैं, उस क्षेत्र में ऐसे स्थानों को, ऐसे मैदानों को इन नाम से जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन और कंपोनेंट्स, सोयल आर आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एज के आधार पर भी हम इसके साइज को बांटा गया है, यानी कि इसकी आकार है वो इसके एज के आधार पर भी डिपेंड है। पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार ये कि कौन सी जो मिट्टी है वो उसका साइज डिपेंड करता है
उसकी एज के आधार पर, बेसिस ऑफ देयर एज, अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सोयल कैन बी क्लासिफाइड। एज के आधार पर एलुवियल सोयल को क्लासिफाई किया गया है। ओल्ड एलुवियल्स, जिसको हम बांगर सोयल के नाम से जानते हैं, जैसे आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ये बांगर एरिया है, खादर एरिया है, तो ये अकॉर्डिंग टू किस पे है, सोयल पे। बांगर ओल्ड एलुवियल है, ध्यान रखना है, और जो न्यू एलुवियल है वो खादर के नाम से है। तो ये डिपेंड क्यों करता है, जो न्यू एलुवियल सोयल है, जहाँ पर जो रिवर फ्लो कर रही होती हैं, तो रिवर के साथ जो वाटर के साथ मिट्टी के कण आते हैं और वो डिपॉजिट करती रहती है, तो वहाँ की जो मिट्टी का ऊपरी पार्ट है वो नया बनता रहता है, इसलिए उसको न्यू एलुवियल के नाम से जाना गया है। कौन सा, खादर साइड में। द बांगर सोयल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ द, जो बांगर मिट्टी है, सोयल है, उसमें जो मिट्टी के कण हैं कंकर नूडल देन द खादर। खादर जमीन की बजाय बांगर के जो जमीन है उसमें कंकर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि जो कंकर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और जो खादर सोयल है इज, इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड मोर फर्टाइल देन द बांगर। जो खादर की सोयल है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं फाइन होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, और जो लैंड है वो फर्टाइल होती है। कौन सी, खादर। बांगर की अपेक्षा खादर जो सोयल है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, ज़्यादा महीन कणों के कारण जो फर्टिलिटी है वो भी खादर लैंड के अंदर या सोयल के अंदर ज़्यादा मिलती है। एलुवियल सोयल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। जहाँ जहाँ भी एलुवियल सोयल मिलती है वो फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। मोस्टली दीज सोयल कंटेन एडुकेट्स प्रोपेशंस पोटास। ये कौन कौन से केमिकल की जो इसके अंदर प्रोपोर्शन है वो पाई जाती है, पोटास, फास्फोर एंड एसिड एंड लाइम। तो इस प्रकार ये 4 कंटेन है इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर पोटास, फास्फोरस, जो चूना युक्त मिट्टी है वो इसमें एलुवियल सोयल के अंदर पाई जाती है। विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ। जो ये सोयल है ये किसकी ग्रोथ में ज़्यादा अच्छी है, शुगर केन। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एलुवियल सोयल में कौन कौन सी क्रॉप को ग्रो किया जाता है। पैडी, यानी कि जिसको धान या चावल बोलते हैं, एंड व्हीट, गेहूँ, एंड अदर सीरियल, दूसरे अनाज हम ग्रो कर सकते हैं। पल्सिस क्रॉप्स, जो दालें फसल हैं दाल की, वो हम एलुवियल सोयल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी, इसके अंदर अच्छा उपजाऊपन होने के कारण, रीजन ऑफ द एलुवियल सोयल्स, जो क्षेत्र है हमारी जलोढ़ मिट्टी का, आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है और वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होने के कारण जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग खेती करने के लिए किया जाता है। सोयल इन द ड्रायर एरिया, जहाँ कुछ एरिया सूखे के कारण जो मिट्टी है उसका प्रयोग मोर एल्केन्स, यानी कि जो सारिया पार्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एंड कैन बी प्रोडक्टिव, उसको प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उत्पादन करने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट्स और इरिगेशन की जरूरत है, यानी कि सिंचाई और प्रॉपर खाद देने के बाद ही इसका ज़्यादा फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है। तो ये क्या पढ़ा बेटा हमने, एलुवियल सोयल के बारे में। कौन से पार्ट में है, नॉर्थन प्लेन्स में है। किन रिवर की मदद से है, हिमालय रिवर्स की मदद से है। कौन से डेल्टाइज एरिया में, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा के डेल्टाई एरियाज के अंदर। कौन कौन सी फसल के लिए, शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल और पल्सेस क्रॉप के लिए। तो फिर ये कौन कौन से इसके अंदर प्रोपेशन पाए जाते हैं, पोटास, फास्फोरस, एसिड और लाइम। तो ये ध्यान रखना है बेटा। सेकेंड जो टाइप ऑफ सोयल है, ब्लैक सोयल। दीज सोयल आर ब्लैक इन कलर्स। तो इसके नाम से ही जैसे है तो इसका कलर ही ब्लैक है, तो इसलिए ब्लैक सोयल के नाम से। काली मृदा आर आल्सो नोन एज ए रेगर सोयल। तो जिसको दूसरा अगर नाम पूछा जाए ब्लैक सोयल का, दूसरा नाम अदर नेम्स रेगर सोयल। ब्लैक सोयल इज आइडियल फॉर द ग्रोइंग। तो ये कौन कौन सी क्रॉप ग्रो करने के लिए अच्छी है, कॉटन। क्या है ये, कॉटन। आल्सो नोन एज ए ब्लैक कॉटन सोयल। तो इसको काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। That climatic condition along with the parent rock material are the important factor for the formation of black soil। जो काली मिट्टी के निर्माण में जो इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो क्लाइमेट्स का कंडीशन वहाँ की, और जो पेरेंट्स रॉक है, जो
पेरेंट्स रॉक है जिनके आधार ये चट्टानों के आधार पर ये इस जमीन का निर्माण होता है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोइल के निर्माण में। दिस टाइप ऑफ सोइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट, यानी कि जो हमारे इंडिया के अंदर डेक्कन एरिया है, डेक्कन प्लेट्यूज हैं, पठार हैं बेसाल्ट के, वहाँ इस एरिया में ज़्यादा ब्लैक सोयल पाई जाती है। स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यूज, ये ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट की यानी कि उत्तरी पश्चिमी दक्कन प्लेटू की तरफ ज़्यादा पाई जाती है। किस मिट्टी से है? इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो, जो जमीन के अंदर से लावा निकलता है उसके द्वारा डेक्कन प्लेटो का निर्माण हुआ। दे कवर द प्लेटो ऑफ द महाराष्ट्र, एक इस पठार में ये महाराष्ट्र एरिया, सौराष्ट्र का एरिया, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी और कृष्णा वैली, तो ये जो गोदावरी और कृष्णा घाटी है, नदियों की घाटी है, वहाँ पर भी ये ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये याद रखने के नाम याद रखने पड़ेंगे कौन कौन सी एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ध्यान से इसको सुनना है। जैसे हम मैप में देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में, तो ये हमारा जो एरिया ये सारा ब्लैक सॉइल का है, ये सारा डेक्कन प्लेटूज है हमारा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का है, एमपी का है, तो ये महाराष्ट्र, तो ये सौराष्ट्र, तो ये सब भी एरिया हमारे इसी एरिया के अंदर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। द ब्लैक सोयल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली, जो ब्लैक मिट्टी सोयल है वो एक्सट्रीमली फाइन क्लेली मटेरियल, यानी कि जो क्ले की तरह चिकनी पाई जाती है। देर आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये क्वेश्चन यहाँ से भी उठाया जा सकता है कि ज़्यादा जो नमी को सोखने की कैपेसिटी किस कौन सी मिट्टी के अंदर है, वो ब्लैक सोयल के, यानी कि नमी को सोखने वाली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को। नमी सोखने की, नमी धारण करने की जो कैपेसिटी वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। इन द एडिशन दे आर रिच इन सोयल न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर मिट्टी के अंदर कुछ दूसरे पौष्टिक तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम्स और पोटास। तो ये ध्यान रखना है कौन सी मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन सी ग्रोथ के लिए वो ज़्यादा अच्छी है, तो ये बिल्कुल ध्यान से सुनना है। दी सोयल आर जनरली पोर इन द फास्फोरिक कंटेंट, इसके अंदर फास्फोरस है वो कम मात्रा में पाया जाता है। दे डेवलप्स डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर, तो ये जो डीप क्रैक अंदर के जो हॉट वेदर है, गर्म तापमान के कारण और शुष्क तापमान के कारण गहरी दरारें इसके अंदर आ जाते हैं। कई बार जब ज़्यादा गर्म तापमान हो जाता है तो उस टाइम इसके अंदर डीप क्रैक हो जाते हैं, दरारें आ जाते हैं, विच हेल्प इन द प्रॉपर रेशंस ऑफ द सोइल। इस प्रकार जो गहरी दरारें आती हैं तो मिट्टी के अंदर हवा का जो अच्छा मिश्रण हो जाता है, यानी कि मिट्टी के अंदर ज़्यादा वायु है वो मिल जाती है। दी सोइल आर स्टिकी वैन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क, जब ये गिल्ली हो जाती है तो इसके अंदर काम करना मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्ट टू वर्क ऑन द अनलेस टिल्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट सोअर ऑन ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड, या जो मानसून के फर्स्ट बारिश होती है, रेन होती है, तो उसके बाद यहाँ पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये मिट्टी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। तो ये हमने 2 टाइप्स की सोयल के बारे में रीड किया, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण बाकी की मिट्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, समझेंगे। ओके स्टूडेंट।